हेलो गाइज, मैं रवि वर्मा। तो कोरोना वायरस को लेकर इंग्लैंड के कुछ डॉक्टरों ने फिर से एक मेडिसिन का रिसर्च किया है और उस मेडिसिन का नाम है डेक्सामेथासोन, जो कि इंडिया में डेक्सोना के नाम से जाना जाता है। और इस मेडिसिन को WHO ने भी हरी झंडी दिखा दी है। इससे पहले भी दो मेडिसिन का रिजल्ट काफ़ी बेहतर देखा गया था, जिसमें से पहला था एंटी फ्लू ड्रग के साथ सेल्टामिविर और रिटोनाइट का इस्तेमाल किया गया था। उसे भी WHO ने काफ़ी बेहतर माना था। और दूसरा था हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। ये काफ़ी चर्चित मेडिसिन हुई थी, जो कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा निर्माण किया जाता है इस मेडिसिन का। इसे भी WHO ने हरी झंडी दिखा दी थी, लेकिन उसके बाद में WHO ने इसे बैन कर दिया था। उसके बाद डेक्सामेथासोन, जो कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा सेल होने वाली मेडिसिन है डेक्सामेथासोन। तो क्या यह मेडिसिन सभी पॉजिटिव पेशेंट्स पर इस्तेमाल किया जाता है? और आखिर डेक्सामेथासोन पॉजिटिव केसेस पर इस्तेमाल किया जाता है तो ये वर्क किस तरह से कर रहा है, काम किस तरह से कर रहा है डेक्सामेथासोन कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस पर? एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्या जो पहले से डेक्सोना इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें कोरोना वायरस नहीं होगा? काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में। वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक करें और हो सके तो इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुँच सके। डेक्सोना में जिस मॉलिक्यूल का इस्तेमाल किया गया है वो है डेक्सामेथासोन। डेक्सामेथासोन यानी डेक्सोना इंडिया में सबसे ज़्यादा सेल होने वाली मेडिसिन में से एक है। दूर दराज के गाँव में जो डॉक्टर्स बैठते हैं उनके लिए डेक्सोना काफ़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन मानी जाती है, क्योंकि सभी बीमारियों में वो डेक्सोना का इस्तेमाल कर देते हैं। इंडिया में डेक्सोना इसलिए भी ज़्यादा सेल होता है क्योंकि इसकी प्राइस बहुत ही कम है। अगर आप डेक्सोना परचेज करने जाते हैं तो डेक्सोना के 10 टैबलेट्स आपको मुश्किल से 6 से 7 रुपए में मिल जाएंगे। हालांकि ये एक प्रिस्क्राइब मेडिसिन है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब मेडिसिन है, लेकिन अगर आप किसी भी फार्मासिस्ट में जाते हैं इस डेक्सोना को परचेज करने के लिए, तो नियम के अनुसार उस फार्मासिस्ट को आपसे प्रिस्क्रिप्शन की अनुरोध होनी चाहिए, लेकिन ऐसा इंडिया में देखा नहीं जाता है। छोटे से छोटे मेडिकल शॉप में डेक्सोना अवेलेबल होता है और अगर आप परचेज करने जाते हैं तो काफ़ी आसानी पूर्वक आपको डेक्सोना मिल जाता है। डेक्सोना का इस्तेमाल मुख्य रूप से इन्फ्लामेशन में किया जाता है। कहीं पे भी शरीर में कहीं पे भी सूजन हो चुका हो तो वहाँ पे डेक्सोना का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर माना जाता है। कैंसर पेशेंट्स में भी डेक्सोना का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर माना जाता है। अस्थमा के लिए भी डेक्सोना इस्तेमाल किया जाता है। और भी कई सारी बीमारियां हैं जहाँ पे डेक्सोना का रोल काफ़ी बेहतर माना जाता है। लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल रेगुलर वे में करते हैं तो ये आपकी इम्यूनिटी को भी घटा सकता है। ये काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा दुष्प्रभाव दिखाता है। अगर कोई व्यक्ति इसे रेगुलर वे में इस्तेमाल करता है तो भूख लगने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, मोटापा बढ़ जाता है, शरीर में पानी की ज़्यादा हो जाती है, पानी की जो अवस्था है वो ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण लोग थुलथुले नज़र आने लगते हैं। तो डेक्सोना जितना कारगर साबित होता है सभी बीमारियों में, उससे ज़्यादा आपको नुकसान पहुंचा जा सकता है। इंग्लैंड के डॉक्टर ने ऐसे 2000 पेशेंट्स पर डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल किया जिन्हें सांस लेने में तकलीफ थी और जो वेंटिलेटर पर थे, और 4000 ऐसे पेशेंट्स से उन पेशेंट्स को कंपेयर किया गया जिनमें डेक्सामेथासोन इस्तेमाल नहीं किया गया था। जो वेंटिलेटर पर थे और जिन्हें डेक्सोना इस्तेमाल किया गया था उनकी रिकवरी रेट 28 से 40% तक थी, और जिन्हें सांस लेने में तकलीफ थी और जिनमें डेक्सोना का इस्तेमाल किया गया था उनकी रिकवरी रेट 20 to 25% की थी। यानी जिन्हें डेक्सोना का इस्तेमाल करवाया गया उनकी रिकवरी रेट काफ़ी बेहतर थी, और जिनमें डेक्सामेथासोन यानी डेक्सोना का इस्तेमाल नहीं करवाया गया उनकी रिकवरी रेट काफ़ी पुअर थी। इसलिए इस मेडिसिन को काफ़ी बेहतर माना जा रहा है। कोरोना वायरस से जो अफेक्टेड पेशेंट्स हैं उनमें डेक्सामेथासोन वर्क किस तरीके से कर रहा है? तो डेक्सोना का काम यानी डेक्सामेथासोन का काम मुख्य रूप से इन्फ्लामेशन को कम करने का होता है। और कोरोना वायरस से जो अफेक्टेड पेशेंट होते हैं उनके लंग में इन्फ्लामेशन होती है, और उस इन्फ्लामेशन के कारण उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है, और सांस लेने में जब तकलीफ बढ़ जाती है तो उन्हें वेंटिलेटर पर रखा जाता है।
अगर डेक्सोना का इस्तेमाल कराया जाता है उन लोगों को जिन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है और जो वेंटिलेटर पर हैं, तो उनमें इन्फ्लामेशन कम होती है, उनके लंग में जो इन्फ्लामेशन है वो कम होती है और उन्हें सांस लेने में जो तकलीफ होती है वो कम होने लगता है, जिसके कारण उनकी रिकवरी रेट बढ़ जाती है। और जो वेंटिलेटर पर हैं उनमें भी वही स्थिति होती है, उनका इन्फ्लामेशन कम होता है और इन्फ्लामेशन कम होने के बाद उनकी रिकवरी रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो क्या सभी पेशेंट्स को, पॉजिटिव पेशेंट्स को डेक्सोना इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है? तो बिल्कुल भी नहीं। इंग्लैंड में उन्हीं पेशेंट्स पर इस दवा का इस्तेमाल किया गया है जिन्हें सांस लेने में तकलीफ थी और जो ऑलरेडी वेंटिलेटर पर पड़े हुए थे, उन्हीं पेशेंट्स पर इसका रिज़ल्ट पॉजिटिव पाया गया है। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि अगर मैं डेक्सोना पहले से इस्तेमाल कर रहा हूं तो मुझे कोरोना वायरस होगा ही नहीं। तो ये बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी आप ना सोचें। अगर आप डेक्सोना इस्तेमाल कर रहे हैं पहले से ही किसी भी बीमारी में, तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना सोचें कि आप कोरोना वायरस से पॉजिटिव नहीं होंगे। अगर आप कोरोना वायरस के किसी भी पेशेंट्स के कॉन्टैक्ट में जाएंगे तो 100% तक चांसेस है कि आप अफेक्टेड होंगे अगर आपने कोई प्रोटेक्शन नहीं लिया है। तो अगर आपने पूरी तरीके से प्रोटेक्शन लिया है, आप मास्क लगाए हुए हैं, ग्लव्स पहने हुए हैं, उनसे सोशल डिस्टेंसिंग बनाए हुए हैं, तो आप निश्चिंत रहें। आप किसी के भी कांटेक्ट में जाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग पर रहेंगे तो आपको कोरोना वायरस नहीं होगा। लेकिन ये सोचना है कि अगर हम डेक्सोना इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें कोरोना वायरस से अफेक्ट हम नहीं हो पाएंगे, तो ये बिल्कुल भी गलत है। ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें।